नमस्कार दोस्तों, मैं अल्केश आर्या। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक मोबाइल नंबर की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं हर एक मोबाइल पेयर के बारे में बताता हूं। अगर ये मोबाइल पेयर आपके मोबाइल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मोबाइल निम्नोलॉजी जो है उसका बेस ही मोबाइल पेयर है। मोबाइल पेयर से मतलब ये है कि अगर हमारा मोबाइल जो है उसमें 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट में के पेयर हम बनाएंगे तो उनको मोबाइल पेयर कहते हैं। ओवरऑल मोबाइल नंबर में हम लोगों के 9 पेयर होते हैं, जिसमें लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा, या लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप लास्ट के 4 डिजिट जो लोगे वो 100% आपके जीवन में इफ़ेक्ट करेंगे। अगर लास्ट में आपने कोई ख़राब पेयर ले लिया, जैसे आप देखना, अपने आसपास देखना, किसी के मोबाइल नंबर में 84 आता है, तो या तो वो अस्पताल के चक्कर लगा रहा होगा, या वो कोर्ट केस या पुलिस स्टेशन यहाँ पे चक्कर लगा रहा होगा। उसके जीवन में ये होना ही होना है। अगर बहुत से लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपकी महादशा और दशा। अगर कोई महादशा या दशा आपकी आपके BNDN यानी आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपेटेबल है, तो वो इम्पैक्ट कम देगा। तो हो सकता है आपको 6 महीने बाद अस्पताल जाना पड़े। अगर वो NT आ गई, और वो आनी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ना आए। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हमारा एक ईयर बदलता है, वैसे ही हमारे जीवन में एक नंबर बदलता है, हमारा पर्सनल ईयर बदल जाता है। तो 1 से लेकर 9 नंबर आपके जीवन में आते रहते हैं समय समय पे। तो इसलिए कुछ समय हमारा बहुत अच्छा आ जाता है, कुछ मीडियम चलता है और कुछ ख़राब भी चलता है, ये कारण है। तो उन्हीं को हम दशा और महादशा कहते हैं। तो दशा और महादशा जब आपकी चेंज होगी, तो मोबाइल नंबर के 4 जो डिजिट हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट कर जाएंगी। ठीक है। अब हम खराब पेयर से मतलब ये होता है कि जिसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं और पॉजिटिव इफेक्ट 1 या 2 हैं, तो समस्या आती है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम हमेशा अपने मोबाइल नंबर में वो पेयर रखें कि जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट ना के बराबर। तो होगा क्या, जब हमारी दशा और महादशा चेंज होगी तो वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। खराब पेयर रख लोगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, आपको कोर्ट केस करवा देगा आपके पास, आपके ऊपर, या आपको कोई बीमारी दे सकता है, ठीक है, जो क्योरेबल ना हो। जैसे लाइक दैट आपको डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया। ये मोबाइल नंबर से तो आना ही आना है, साथ ही साथ हमारे BN और DN से आता है। अगर आपका NT BN और DN है, यानी कि मूलांक और भाग्यांक आपका NT है, तब भी आप किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, या आपके लोसो ग्रेड में 7 ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर जो है मल्टीपल टाइम आ गया, एक से ज़्यादा बार आ गया, तो फिर ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम मोबाइल नंबर की सीरीज़ में अगले 2 मोबाइल पेयर की बात करेंगे, अगले 2 मोबाइल की जोड़ियों की बात करेंगे, मोबाइल नंबर की जोड़ियों, मोबाइल नंबर के अंदर प्रेजेंट जोड़ियों की बात करेंगे। तो अगले 2 जो हमारे मोबाइल पेयर हैं, मोबाइल नंबर के अंदर प्रेजेंट जो नंबर हैं वो हैं 36 और 37। तो 36 और 37 दोनों ही अच्छे पेयर हैं। इसमें 37 डिवाइन है। 37 से अच्छा कलयुग के लिए कोई नंबर ही नहीं है। 36 जो है वो 50-50 है, उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो 1-2 खराब चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं 36। तो 36 में पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 6। तो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे निम्नोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 3 और 6 NT हैं। वाकई में NT हैं, लेकिन जब मोबाइल पेयर की बात होती है तो ये NT नहीं होते हैं। ठीक है। 3 भी गुरु का नंबर और 6 भी गुरु का नंबर, जब 2 गुरु साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, जब 2 गुरु साथ में आ गए तो ये आपको मल्टी टैलेंट बनाएगा। क्योंकि 3 जो है वो आध्यात्म के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, इन सब चीज़ सात्विक रास्तों पे चलाता है, जबकि 6 जो है वो आपको अलग तरीके से काम करता है। जैसे आप 6 में भी आप गुरु की प्रॉपर्टी हैं, उस वो नेम, फेम, यश, रिलेशनशिप, इन सब का नंबर है। तो ये 2 नंबर अलग दिशाओं में काम करते हैं, लेकिन जब ये साथ में आते हैं मोबाइल नंबर में
तो ये दोनों मिलके आपको मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं, पहली चीज़। अब दूसरा क्या है, गुरु के नंबर है तो ये आपको धार्मिक भी बनाएगा। ये आपको, आप जिस रिलीजन में हैं उस रिलीजन में आपके विश्वास को बढ़ाता है। आप हिंदू हैं तो आपके विश्वास को, रिलीजियस ट्रस्ट आपके जीवन में बढ़ाएगा और आपको रिलीजियस बनाएगा भी। तीसरा, अच्छी गहरी जानकारी देते हैं। अब ये 3 नंबर नॉलेज का नंबर भी है, तो आप नॉलेज का नंबर होने के कारण आपको क्या करेगा, आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में डेप्थ में ले जाके आपको क्या करेगा, नॉलेज देगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे लोग जिनमें 3 और 6 दोनों हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी शादियाँ क्या होती हैं, देर से होती हैं। अगर आपके मोबाइल के लास्ट में 36 आ रहा है तो हो सकता है आपकी शादी देर से हो, नहीं तो और जो प्रॉपर्टी है वो आपको इम्पैक्ट करनी ही करनी है। अब बात करते हैं 37 नंबर की। तो 37 में अगर हम 7 को 3 के साथ 7 को लेके और 7 को थोड़ा सा नीचे लेके आएँ तो वो क्या बन जाता है, ओम। तो इसको ओम का नंबर भी कहा जाता है और ये कलयुग में सबसे इफेक्टिव नंबर है। अब 3 और 7, तो 3 तो गुरु का हो गया और 7 केतु का हो गया। केतु के पास सिर होता नहीं है, खाली धड़ है, तो इसके कारण केतु के अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो ये गुरु की एनर्जी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब ये एनर्जी बढ़ती है तो गुरु किसका कारण है, शिक्षा का कारक है, तो ये आपको अच्छी शिक्षा दिलवाएगा। तो स्टूडेंट्स के नंबर में अगर ये 37 जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शिक्षा और नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ये आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष पे ले जाएगा, मतलब आपको प्रोफेशनल बना देगा, आपको गहरी जानकारी प्राप्त कराएगा, जिसके कारण आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। और आप जिस काम को करते हैं उस काम में आपका मन बहुत लगेगा। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है, हम किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल कब होंगे, जब हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हम पूरे मन से करें। तो 37 की प्रॉपर्टी यही है कि 37 आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर देगा आपके वर्क में, तो आप अपने क्षेत्र में कहाँ पहुँच जाएंगे, शीर्ष में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको एक अपने गोल के प्रति बहुत आपका इरादा मजबूत कर देता है। जैसे आपने सोचा कि मुझे IAS बनना है, या मुझे इस साल प्रमोशन लेना है, या आप प्लेयर हैं, टीचर हैं, या आपका कोई प्रोफेशनल है, IT प्रोफेशनल है, तो आपके अंदर एक इरादा पैदा करेगा कि मुझे इस साल में अपना प्रमोशन लेना है, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, या मुझे ये गोल अचीव करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक मजबूत इरादा देगा 37, अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, ये पैसे का नंबर भी है। अगर आप 37 लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे का सपोर्ट मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसे की उपलब्धता को बढ़ाता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपका 37 में मिलेगी। तो आज के लिए हमने 2 पेयर पढ़े, एक 36 और एक 37। तो यदि आपके मोबाइल में 36 लास्ट में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपके अंदर आएंगी। अगर लास्ट के 4 डिजिट में आ रहा है तो 100% ही आनी है। तो जिन के मोबाइल में 36 से 37 आ रहा है लास्ट में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जिनके नहीं हो रही हैं वो भी कमेंट में बताएं, और जिनके साथ हो रही हैं वो भी बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।